क्या होगा जब अनु के घर अचानक तीनों की एंट्री हो जाए? आर्या, मोहित और उनकी माँ। क्या अनु अपने दिल की सुन पाएगी या सब कुछ उलझ जाएगा? ये कहानी आपको बांधे रखेगी हर पल, क्योंकि ट्विस्ट्स ऐसे हैं कि आप आंखें नहीं हटा पाएंगे। अनु अपनी माँ के साथ घर में बैठी होती है, दिल में कुछ हलचल और आंखों में हल्की सी चिंता। वो जानती है कि आज कुछ अलग होने वाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वो जानती है कि अब वो पल आ गया है जिसका वो इंतजार कर रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, आर्या वहाँ खड़ा होता है। उसकी नज़रें सीधे अनु पर टिकी होती हैं। अनु का दिल जोर से धड़कता है, लेकिन उससे पहले ही एक और शोर होता है। मोहित और उसकी माँ भी एंट्री कर जाते हैं, रिश्ते की बात करने के लिए। अनु को एक पल में समझ नहीं आता कि क्या करे, किसकी तरफ झुके। आर्या की नज़रों में चिंता और मोहब्बत दोनों झलकती हैं, लेकिन मोहित के साथ उसकी माँ की गंभीरता और ठहराव अनु के लिए भारी होता है। अनु खुद से पूछती है, अब मैं क्या करूं, किसे चुनूं? उसे अपने दिल की सुनना है या परिवार की बात माननी है? वो जानती है कि उसकी माँ हमेशा उसके लिए सही सोचती हैं, लेकिन दिल के फैसले में कभी-कभी दिमाग पीछे रह जाता है। इस बीच झंडे की एंट्री होती है। वो अनु से सीधे सवाल करने लगता है, तुमने ये सब क्यों किया? आर्या का दिल क्यों तोड़ा? अनु धीरे से कहती है, मैंने माफ़ी मांग ली है, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। झंडे ये बात अनु के माता पिता को भी बताता है। गोपाल जी तुरंत आगे आकर कहते हैं, मुझे पता था, लेकिन अच्छा ही हुआ कि ये सब यहीं खत्म हो गया, वरना इसका कोई भविष्य नहीं था। झंडे बताता है कि अनु और आर्या के बीच उम्र का फर्क इतना है कि ये रिश्ता शायद शुरू ही नहीं हो पाता। अनु को पहले से चेतावनी मिली थी, लेकिन उसने अपने प्यार की वजह से उसे अनदेखा किया। आर्या अब अंदर ही अंदर परेशान हो रहा होता है, सोचता है कि झंडे क्या कर रहे होंगे। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसकी माँ सामने आ जाती हैं और पूछती हैं, अंगूठी कहाँ गई जो अनु के लिए थी? आर्या झेंपते हुए कहता है, माँ वो खो गई, मुझे नहीं पता। इस बीच झंडे गिलास तोड़ता है और कहता है, अब तुम्हारे सॉरी से क्या ये ठीक हो सकता है अनु? अनु माफ़ी मांगते हुए कहती है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। झंडे निकलते ही आर्या को कॉल करता है और बताता है, मुझे लगता है कि सबकी वजह अनु के माता पिता हैं। उन्होंने हमारे एज गैप के कारण इस रिश्ते को मना कर दिया। आर्या के लिए ये एक बड़ा झटका होता है। सुबह उठकर आर्या देखता है कि उसकी माँ घर में नहीं है। वो पूछता है तो काका बताते हैं कि वो अनु के घर गई हैं। आर्या समझ जाता है कि अब अनु के घर सब कुछ तय होने वाला है। तभी पीछे पीछे वो भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसी समय मोहित भी अपनी माँ के साथ पहुंचा होता है रिश्ते की बात करने के लिए। अब अनु के घर गेट पर तीनों खड़े हैं, आर्या, मोहित और मोहित की माँ। अनु के लिए ये सबसे कठिन पल होता है। आर्या की नज़रें अनु पर टिकती हैं, मोहित की नज़रें गंभीर होती हैं और अनु खुद से लड़ रही होती है कि आखिर वो क्या फैसला करेगी। अनु की धड़कनें तेज होती हैं, दिल में उलझने और दिमाग में सवाल। वो जानती है कि अब उसे किसी भी तरह का फैसला लेना है, लेकिन क्या वो मोहित के लिए हाँ कह देगी या अपने दिल की सुनकर आर्या को चुन लेगी? अगर आप जानते हैं कि अनु क्या फैसला करेगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। अनु अब पूरी तरह उलझन में है। गेट पर खड़े तीनों, आर्य, मोहित और मोहित की माँ उसकी नज़रों के सामने हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, हाथ कांप रहे हैं और दिमाग लगातार सोच रहा है कि कौन सही है, कौन गलत। वो जानती है कि अब कुछ भी होने वाला है और उसके फैसले का असर सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। आर्य खड़ा है, उसके चेहरे पर गंभीरता और थोड़ी मायूसी झलक रही है। उसकी आंखों में प्यार और थोड़ी नाराज़गी दोनों दिखाई दे रही हैं। मोहित की माँ अनु से सीधे पूछती हैं, अनु, क्या आप हमारे बेटे के लिए हाँ कहेंगी? मोहित धीरे से उसकी तरफ देखता है, आंखों में उम्मीद और थोड़ा डर। अनु कुछ बोल नहीं पाती, उसकी सांसें तेज होती हैं और वो खुद से लड़ रही होती है। इसी बीच झंडे वहां पहुंचता है। वो अनु के पीछे खड़ा होता है और कहता है, देखो तुम क्या करोगी, अब फैसला करो। अनु उसके शब्दों से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी इतनी उलझन भरी हो गई है। उसे याद आता है कि आर्या ने हमेशा उसके लिए खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन परिवार की वजह से वो हमेशा कुछ पीछे रह गया। मोहित हमेशा समझदारी और संतुलन दिखाता रहा, लेकिन क्या दिल वही चुन सकता है जो दिमाग कहे? अनु की माँ पास आकर कहती हैं, बेटी, अब तुम्हारा फैसला ही सब कुछ तय करेगा, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम वही चुनो जो तुम्हें सही लगे। अनु का दिल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन उलझन खत्म नहीं होती। उसने अपने दिल की आवाज़ सुनने का फैसला किया। वो आर्य की तरफ देखती है, उसकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों हैं। मोहित की तरफ भी देखती है, उसकी आंखों में उम्मीद और सम्मान।
आर्या आगे बढ़ता है और अनु से कहता है, अनु, मैं जानता हूँ कि सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मोहित भी आगे आता है और कहता है, अनु, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी तरह मजबूर नहीं करूँगा। जो सही लगे वही करो। अनु के मन में भावनाओं का तूफान है। वो जानती है कि ये पल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। वो अपनी सांसों को संभालती है, दिल की सुनती है और आखिरकार फैसला लेने की तैयारी करती है। अचानक झंडे बीच में बोलता है, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया अनु, फैसला करो। जो भी होगा अब सब सामने आएगा। अनु की आंखों में आंसू है, लेकिन उसका चेहरा मजबूत है। वो जानती है कि अब उसे किसी भी तरह पीछे हटना नहीं है। वो आर्य और मोहित दोनों की तरफ देखती है, दिल की आवाज़ सुनती है। उसकी नज़रें आर्य की ओर टिकती हैं और वो धीरे से कहती है, मैं अपने दिल की सुनूंगी। मैं वही चुनूंगी जो सही है। आर्य के चेहरे पर खुशी की झलक होती है। मोहित थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है और कहता है, मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तभी वहाँ अचानक कुछ शोर होता है। किसी ने दरवाज़ा खोल दिया होता है और गोपाल जी अंदर आते हैं। वो अनु को देखते हैं और कहते हैं, बेटी, तुम्हारा फैसला सही है। अब आगे बढ़ो और खुश रहो। जो भी हुआ सब अच्छा होगा। अनु को थोड़ा आराम मिलता है। वो जानती है कि उसने सही कदम उठाया है। उसकी नज़रें आर्य के साथ मिलती हैं और दोनों की आंखों में प्यार झलकता है। मोहित उनके लिए मुस्कुराता है और कहता है, तुम दोनों खुश रहो, यही काफ़ी है। इस बीच झंडे पीछे हटता है। वो सोचता है कि अब सब कुछ अपने स्थान पर आ गया है। अनु ने जो फैसला लिया है वो सही है। झंडे थोड़ा हंसते हुए कहता है, चलो अब सब ठीक है। आखिरकार सच हमेशा सामने आता है। अनु और आर्य एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। उनकी आंखों में प्यार और राहत दोनों हैं। अब उनके लिए नई शुरुआत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी बहुत से ट्विस्ट आने बाकी हैं। अनु और आर्य को अपनी ज़िंदगी के अगले कदम सोचने होंगे और मोहित भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले ट्विस्ट में देखें कि अनु और आर्य की ज़िंदगी में क्या होगा, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अनु और आर्या अब धीरे धीरे घर के अंदर आते हैं। उनके कदम ठहरते नहीं, क्योंकि दिल की धड़कनें अब भी तेज हैं। आर्या उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में प्यार और राहत दोनों झलक रहे हैं। अनु खुद को मजबूत महसूस करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी है कि अब आगे क्या होगा। मोहित और उसकी माँ दरवाजे पर खड़े हैं। मोहित मुस्कुराता है और कहता है, मैं खुश हूँ कि तुमने सही फैसला लिया। अब तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। आर्या अनु का हाथ धीरे से थामता है। उसकी गर्मी और सुकून अनु के दिल को छू जाता है। अब हम सब कुछ साथ में देखेंगे और कोई भी मुश्किल हमारी राह में नहीं आएगी, आर्या कहता है। अनु उसकी ओर देखती है और मुस्कुराती है, लेकिन तभी झंडे की नज़रें उनके ऊपर टिक जाती हैं। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, देखो, तुम्हारा फैसला सही है, लेकिन याद रखना, जिंदगी में हमेशा सीधा रास्ता नहीं होता। कई बार रास्ते बदलते हैं और हमें चुनना पड़ता है कि हम किस तरफ जाएंगे। अनु सोचती है कि झंडे सही कह रहे हैं। सचमुच अब सब कुछ उसके सामने है। उसके परिवार, आर्या, मोहित, हर कोई उसका ध्यान रख रहा है। लेकिन अब उसे खुद भी मजबूत होना पड़ेगा। वो जानती है कि प्यार केवल देखने और महसूस करने का नाम नहीं है, बल्कि समझने और लड़ने का भी नाम है। फिर अचानक मोहित की माँ आगे आती हैं। वो अनु से कहती हैं, बेटी, अब तुम अपनी जिंदगी में जो भी कदम उठाओगी, हम उसे सम्मान देंगे। हमने देखा कि तुमने दिल से निर्णय लिया, यही सबसे बड़ी बात है। अनु के दिल में हल्का सा आराम आता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी और की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने खुद फैसला लिया है और ये सही है। आर्या और अनु अब कमरे में बैठते हैं। उनकी बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हर शब्द में प्यार और भरोसा झलकता है। अनु कहती है, आर्या, अब मुझे लगता है कि मैं सही कदम उठा रही हूँ। मैं अपने दिल की सुन रही हूँ और तुम्हारे साथ रहकर खुश रहना चाहती हूँ। आर्या मुस्कुराता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। इस बीच झंडे कमरे के कोने में खड़े होकर सब कुछ देख रहा है। वो सोचता है कि आखिरकार अनु और आर्या का रिश्ता अब सही दिशा में है। उसने देखा कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। झंडे धीरे से बाहर निकलता है, ये सोचते हुए कि अब सब कुछ सही है। मोहित अब अपने रास्ते पर जाने के लिए तैयार होता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, तुम दोनों खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यही चाहता हूँ। मोहित की बात सुनकर अनु और आर्या दोनों भावुक हो जाते हैं। ये पल सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए यादगार बन जाता है। फिर अचानक कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अनु की माँ अचानक कहती हैं, बेटी, तुम्हारे फैसले के बाद भी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है।
हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। अनु सोचती है कि ये सही है, जिंदगी में हमेशा नए मोड़ आते हैं और अब वो तैयार है उनके लिए। आर्या और अनु अब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। उनकी नज़रें मिलती हैं और एक दूसरे के हाथ थामते हैं। उन्हें लगता है कि अब चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वे साथ में उनका सामना करेंगे। उनकी आंखों में प्यार और विश्वास दोनों है। कहानी का अंत खुला है, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। अनु ने अपने दिल की सुनकर सही कदम उठाया। आर्या ने उसे समझा और उसका साथ दिया। मोहित में सम्मान दिखाया और अपने रास्ते आगे बढ़े। और झंडे ने ये देखा कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगले ट्विस्ट में क्या देखना चाहते हैं।